हेलो गाइज, वेलकम टू केटीसी क्लासेस। आज आपका इस मैथमेटिक्स की क्लास में सभी का स्वागत है। बहुत ही डिमांड के बाद आज जो है मैं क्लास 10th बोर्ड की एग्ज़ाम के जो चैप्टर्स हैं, आखिरी चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसको हम प्रायिकता बोलते हैं, उसी को मैं लेकर के आया हूँ। और क्योंकि इसका बहुत डिमांड हो रहा था तो मेरा फ़र्ज होता है कि बच्चे की डिमांड को मैं पूरा करूं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रोबेबिलिटी का जो पूरा थ्योरी की से लेकर के प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर जो है प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप पहले बार अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो और चैनल के साथ बने रहें। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी इज दैट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी न्यूमेरिकली स्टडी द चांसेस ऑफ ऑकरेंट। मतलब प्रोबेबिलिटी गणित की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग मुख्य रूप से होने वाले घटनाओं के न्यूमेरिकली अध्ययन करते हैं, सांख्यिक मानों का अध्ययन करते हैं। जो चांसेस है उसका जब हम लोग संख्यात्मक रूप से अध्ययन करते हैं तब उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम लोग संभाविता भी कहते हैं हिंदी में, और प्रायिकता भी कहते हैं। अति महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट 10th नंबर्स का ये हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज दैट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी न्यूमेरिकली स्टडी द चांसेस ऑफ ऑकरेंस। जो भी चांसेस होंगे जब उसका हम सांख्यिक रूप से अध्ययन करेंगे तब गणित की इस ब्रांच को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहेंगे। प्रोबेबिलिटी के फील्ड में बहुत सारे मैथमेटिशियन का कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा, बहुत सारे विद्वानों का योगदान रहा, जैसे में जैकब, बर्नौली साहब इत्यादि ऐसे कई महान गणितज्ञों का इस विषय में योगदान रहा। यहाँ पर देखिए इस विद्वानों के अनुसार जो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया गया है, किस प्रकार से डिफाइन किया है। इट वाज ओरिएंटेड फ्रॉम गैम्बलिंग फील्ड। यानी प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो बर्थ हुआ, जो शुरुआत हुआ, जो ऑर्गेनाइज्ड हुआ, जन्म हुआ, वो मुख्य रूप से गैम्बलर से हुआ है। गैम्बलिंग से मतलब जुआरी लोग जो जुआ खेलते थे ना, उसी फील्ड से, वहीं से इसका जन्म हुआ। जुआरी लोगों का कुछ प्रॉब्लम था खेल से रिलेटेड, उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था, तो उसी में जो है उसी को सॉल्व किया था मैथमेटिशियन ने। मतलब प्रोबेबिलिटी का जो जन्म हुआ वो गैम्बलिंग से हुआ है, जुआरियों से हुआ है। बट आज की डेट में, आज के समय में, दिस बुक ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स इन रिच एंड डेवलप्ड। लेकिन आज की दुनिया में, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी एक जो है समृद्ध विषय के रूप में गणित में आते हैं और काफ़ी डेवलप्ड और विकसित विषय के रूप में आते हैं, एंड हैज वाइड एप्लीकेशन। और आज के समय में इसका जो है बृहत रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का वाइड एप्लीकेशंस, बहुत सारे फील्ड में इसका जो है उपयोग किया जाता है प्रोबेबिलिटी का। इन ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस, आज की दुनिया ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस की है। जैसे आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, सब ऑटोमेटिक कंट्रोल है। जैसे कि आपका है इन्वर्टर है, रिमोट कंट्रोल है, बहुत सारे स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो है स्पेस में जो है काम, बहुत सारे डिवाइस हैं जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार के डिवाइस में
प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। इंफॉर्मेटिक थ्योरी, इंफॉर्मेटिक मतलब इंफॉर्मेटिक वर्ल्ड में जो है ऑटोमेटिक कंट्रोल डिवाइस में प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की डेट में एक समृद्ध विषय के रूप में जाने जाते हैं प्रोबेबिलिटी को। इन वैज्ञानिकों ने जो थ्योरी दिया उन थ्योरी के अनुसार देखिए क्या कह रहे हैं। इंपॉर्टेंस टर्म्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब प्रोबेबिलिटी को हमें समझने के लिए, कुछ इसके रिगार्डिंग, कुछ इससे रिलेटेड जो है टर्म्स हैं जिसे हमें बखूबी समझना पड़ेगा, तभी हम बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। अगर आप वीडियो के साथ लगातार बने रहेंगे तो सीरियल वाइज तो आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted is called random experiment। इसका मतलब हुआ, रैंडम मतलब होता है अचानक, यादृच्छ। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है अनुप्रयोग। दैट मीन्स एन एक्सपेरिमेंट whose outcomes cannot be predicted is called random experiment। सपोज दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, देखिए जब कोई एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स के बारे में हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि आपके पास कॉइन्स हैं, ये सिक्के को आपने क्रिकेट वगैरह खेले होंगे तब टॉसिंग किए होंगे। सपोज दैट ये मान लीजिए सिक्के हैं, इसको आप टॉसिंग करेंगे, उछालेंगे, ऐसे उछाल दिए तो इसमें हेड आएगा, टेल आएगा, इसकी आप प्रिडिक्शन पहले नहीं कर सकते हैं, इसकी भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कि आपके पास जो है, सपोज दैट हम कल्पना करते हैं, इसे मान लीजिए आपके पास जो है ये डाई है, डाई को आप देखें, ये डाई है, लूडो गोटी जिससे आप खेलते हैं, इसको आप लुढ़काते हैं, ये लुढ़काने वाला है, इसको आप ऐसे ऐसे लुढ़काते हैं। जैसे आप इसको ऐसे करते हैं, लुढ़काते हैं, तो इसमें 1 to 6, 1 से 6 तक है, इसमें क्या आएंगे इसकी भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं लुढ़काने के पहले। तो इस प्रकार ये ऐसे ऐसे किया, ऐसे डालें, लुढ़काएं, तो ये एक्सपेरिमेंट है। लेकिन एक्सपेरिमेंट कैसा, रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसकी हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसके आउटकम्स की हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। 1 आया हुआ है या फिर यहाँ पर 6 आया हुआ है, इसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो आप बखूबी शायद समझ गए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का मतलब होता है अचानक, रैंडमली, यादृच्छ। एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग, तो वैसा प्रयोग जिसकी जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जस्ट लाइक टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक सिक्के का उछाल क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि बिकॉज वी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड मे बी हेड और टेल, क्योंकि इसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि हेड होंगे या टेल होंगे। जस्ट लाइक रोलिंग अ डाई मतलब एक डाई को आप लुढ़काएं, लूडो गुटी का जो डाई होता है उसको आप लुढ़काएंगे तो 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, इसकी भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और तभी रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप समझ गए तो इसी पर जो है पूरा का पूरा जो है ये आपका प्रोबेबिलिटी आधारित है। जैसे मान लीजिए इस तरह के और कई एक्सपेरिमेंट, जैसे ताश की गड्डी है, उसको आप अच्छी तरह से फेंट दिए और उसे एक पत्ते आपको निकालने के लिए कहा जाए, तो उसमें 2 रंग के मुख्य रूप से पत्तियां होती हैं, ब्लैक और रेड होते हैं। उसमें कौन से कार्ड्स आ जाएंगे ताश की गड्डी में, उसकी आप भविष्यवाणी, उसकी आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर से एक बार,
रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स, मतलब जिसका रिजल्ट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। वैसा एक्सपेरिमेंट जिसके हम भविष्यवाणी, जिसके आउटकम्स की भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। अभी और इसमें जो है कई पॉइंट्स हैं। 1 सेकेंड। हेलो। हाँ, तो यहाँ देखेंगे इसी कड़ी में ये जो इम्पोर्टेंस हमने आपको ये बताया था कि टर्म्स, तो पहला टर्म्स हम लोगों ने देखा था रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसी में हम लोग देखेंगे सैंपल स्पेस। क्या देखने जा रहे हैं? सैंपल स्पेस देखने जा रहे हैं। सैंपल स्पेस जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। सैंपल स्पेस पूरी प्रोबेबिलिटी इसी पर बेस्ड है। देखिए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस। देखिए सैंपल स्पेस क्या है? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसका जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होगा, जितना भी रिजल्ट संभव है, उसका जो एक सेट बनेगा, उसी को हम सैंपल स्पेस कहेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर हम एक सिक्के को क्या करते हैं? टॉस करते हैं। अगर हम एक सिक्के को टॉस करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चांस हैं? आ सकता है हेड या टेल। जस्ट लाइक मान लीजिए ये सिक्का है, ये कॉइन्स हैं, और इस सिक्के को अगर हम इसमें हेड लिख दें, हेड और टेल, ये हेड और टेल है, हेड और टेल है, देख रहे हैं आप, हेड और टेल है। और इसको सॉरी एक मिनट, हाँ, यहाँ पर अगर हम टॉस करें, इस प्रकार से टॉस करें, तो इसमें हम नहीं कर सकते। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? चाहे तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। तो इस प्रकार जितना पॉसिबल आउटकम्स होंगे, उसका जो सेट होंगे, उसी को हम सैंपल स्पेस कहेंगे। जस्ट लाइक अगर आप एक डाई को लुढ़काते हैं तो उसका क्या आउटकम्स हो सकता है, कितना पॉसिबल रिजल्ट है। जैसे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 एंड 6, इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है। तो ना तो कभी 0 आएगा और ना ही कभी 6 से ज़्यादा आएगा। यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होगा, उसी सेट को हम सैंपल स्पेस कहेंगे। और आप जान लीजिए कि पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी जो है वो सेट थ्योरी पर आधारित है। तो सैंपल स्पेस का मतलब हुआ कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी प्रयोग में जितना भी पॉसिबल आउटकम्स संभव है, मतलब संभव है, उसी को हम लोग जो है, उसी के सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। तो आपने उदाहरण भी समझ लिया। ठीक है, तो गाइस आज की क्लास इंट्रोडक्शन के रूप में मैथ का इतना ही होगा। इसके बाद अगली वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।